हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ये बहुत टाइम बाद अपना वीडियो डाल रही हूँ। मेरे पापा की हेल्थ को लेकर एक अपडेट दे दूंगी और बताऊंगी आपको कि धीरे धीरे बताऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जो चीज़ यूट्यूब में ढूंढ रही थी, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर किसी का मेरे को छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, मैं सारी बताऊंगी, सारी शेयर करूंगी। क्योंकि ये चीज़ है ना, जब हमारे कोई लव वन का के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम ना हर एक छोटी से छोटी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो मैं वीडियोस से और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं धीरे धीरे। तो मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो पाएगा, जो मैं चाहती थी कि मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगर पॉसिबल होगा कोई चीज़ मैं भूल गई तो। मैं कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं होगी इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बीमारी ही बहुत बड़ी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगी तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूंगी मैंने कैसे हैंडल किया है पापा के साथ ये चीज़ें। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी तो पॉसिबल होगा मैं अपने डॉक्टर से पूछ के आपको बताऊंगी। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने पापा का हेल्थ अपडेट देती हूँ। हेल्थ पापा की ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, पापा की मेरे ओरल कैंसर सर्जरी हुई है, और जो कि उनका स्टेज, अगर मैं आपको बताऊँ तो 4th स्टेज है। ये कहना अभी मैं इतना इजीली कह पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फेस करते करते मुझे 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने ऑलमोस्ट। 2 महीने, कब से, अगस्त से शायद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 सितंबर दिया था ना, यस, 5 अक्टूबर दिया था हमें सर्जरी डेट, बट हमारी हुई है 12 को। पूरा अगस्त समझ लीजिए। अगस्त से हम लोग ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। उससे पहले तक हमें कुछ भी नहीं पता था। और एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी भी 100% बायोप्सी रिपोर्ट सही नहीं होती है। 100% बायोप्सी रिपोर्ट सही नहीं होती है। हमारे साथ यही धोखा हुआ। मेरे पापा 6 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, 6 साल से फॉलोअप पे हैं एम्स हॉस्पिटल में, एम्स न्यू दिल्ली हॉस्पिटल में। और इन 6 सालों में 6 बार ही उनकी बायोप्सी हो चुकी होगी, और हर बार बायोप्सी में निगेटिव आता है। तो जब निगेटिव आता है तो हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ, डॉक्टर को डाउट रहता है और वो हमें हर बार बायोप्सी कराते हैं, और हर बार बायोप्सी में कुछ भी नहीं निकलता। तो डॉक्टर भी फॉलोअप पे रखते हैं और हम भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि ठीक है, किसी किसी के माउथ का चेंजेस जो होते हैं वो हो सकता है कि डायबिटीज़ के कारण हो या कोई और चीज़ के कारण हो। तो हम लोग फॉलोअप पे रहे। जनवरी में भी, इसी साल जनवरी में भी पापा की एक बायोप्सी हुई थी, तब भी कुछ नहीं निकला। और सडन उनके एक मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या थी पापा को। पापा को प्रॉब्लम थी, जो पैलेट है पापा का, अपर पैलेट, कैसे बताऊं मैं आपको, जो अपना, ये है अपनी मिड लाइन, ठीक है, ऊपर जो हार्ड पैलेट है। और ये जो चीज है ना यहाँ पे, ठीक है, ये सारे दांत और ये पैलेट इतना ऊपर का, पीछे तक का गया है, ये यहाँ तक जॉ लाइन तक गया है पूरा अपने। ये चीज निकाली गई है क्योंकि उनके हार्ड पैलेट में इधर ये 4 दांत के अराउंड नियर बाई, अंदर से लेके इधर तक उनके एक मांस जैसा निकल आया था। जो कि मैं चाहूँ तो पिक्चर शेयर कर दूंगी मैं अपने पापा की पिक्चर, सॉरी, सर्जरी वाली या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर या फिर वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो चीज़ें मैं अभी भी नहीं देख पाती, वो फोटोज़ मैं नहीं देख पाती पापा की, सेव करके रखी हैं। लेकिन जब वो वीडियोज़ और मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो मेरा माइंड ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ना तो शेयर करूँगी। मैं अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करती वो फ़ोटोज़, क्यों। हाँ, मैं बताऊँगी आपको, मैं फ़ोटोज़ की शेयर करूँगी उतने ही जितना उनको प्रॉब्लम थी उसमें शेयर करूँगी ज़रूर। और ये जो एरिया है यहाँ पे नोड आ गया था। तो जो गठान आई थी
वो हमारी काफ़ी टाइम बाद आई थी, और जो जो मांस का पीस था वो हमारा पहले ही था, मतलब 3-4 महीने पहले से था। ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जून जुलाई जुलाई में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। जब मम्मी एक्सपायर हुई उसके बाद से जो अंदर की ग्रोथ थी, मैंने आपको बताया कि जो अंदर की ग्रोथ थी उसकी बायोप्सी हो चुकी थी, उसमें कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा शायद पापा ने निकोटिक और ये सब चीज़ें होती है ना, चिंगम वगैरह ये सब खाते हैं, ज़्यादा खा ली हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ है तो उससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बायोप्सी निगेटिव आया था। अगर बायोप्सी में कुछ भी आया होता ना तो हम लोग तभी अलर्ट हो जाते। बायोप्सी में कुछ नहीं था तो हम लोगों ने फिर थोड़े दिन एलोपैथिक चलाया, फिर होम्योपैथिक चलाया। ठीक है। उसके बाद होम्योपैथिक से आराम था। फिर इसके बाद जब मम्मी एक्सपायर हुई उसके बाद से वो ग्रोथ एकदम से बढ़ी। जो मांस का पीस था उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ी, और वो बढ़ के इतनी थी और इतनी हो गई। ठीक है। बढ़ने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बायोप्सी किया। कब किया था? सितंबर अगस्त में किया होगा। तब वो रिपोर्ट पॉजिटिव आया, और तब उस रिपोर्ट में जब पॉजिटिव आया तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर ने 3rd स्टेज बोला था। जो नोट थी वो भी, और जो अंदर पैलेट था उसके लिए हमें 3rd स्टेज बोला था। जैसे ही डॉक्टर ने ये सब चीज़ें, ये 3rd स्टेज का बोला, तो बिलीव नहीं करोगे, मतलब डाउट हमेशा रहता था, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे अनवांटेड ग्रोथ नहीं होती कहीं पर भी। जहाँ पर भी आपको अनवांटेड ग्रोथ हो रही है तो एक मन में शंका आ जाती है, तो डाउट था। लेकिन ये चीज़ इतना बढ़कर आएगी ये नहीं सोचा था। ठीक है। फिर उसके बाद तो मुझे देना था आप लोगों को पापा का हेल्थ अपडेट। तो हेल्थ अपडेट यही है कि पापा अभी ठीक है। सर्जरी के बाद की जो चीज़ें होती हैं, रिकवर होता है धीरे धीरे, वो रिकवरी हो रही है। उनके जो टाके थे, स्टिचेस थे, वो काफ़ी हद तक सारे हील हो गए हैं बस। तो आगे का उन्होंने आरटी और सीटी का बोला है, रेडिएशन और कीमो के लिए बोला है। अब रेडिएशन और कीमो हम लोग किस हॉस्पिटल से करा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी लोग।